जम्बूद्वीप का जम्बूद्वीप का वर्णन है कि जैसे हरे कृष्णा, सही वक्त तो सादर प्रणाम, सॉरी। जैसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं थोड़ी आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ढीली सी है, तो जो भी कुछ करूंगी तो थोड़ा सा ये माफ कर इस दीजिए। जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं। उनका हम्म। लगाव है जगत और वहाँ की जीवात्माओं से है। भौतिक जगत हरे कृष्णा। माता जी का होगा। जम्बूद्वीप का वर्णन है इसमें कि जम्बूद्वीप जो है भारतवर्ष के मतलब जो किमपुरुष नामक एक स्थान है, जिसमें श्री रामचंद्र जी के आराधना करते हैं। कौन? किमपुरुष में के निवासी जो श्री रामचंद्र के उसमें हनुमान जी है। उसकी सेवक जो है हनुमान जी है, वो यहाँ का मतलब यहाँ पे उनका वो करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का वध करने के लिए, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब श्री रामचंद्र जी ऐसे अवतार का अवतार के वास्तविक उद्देश्य के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 19 जम्बूद्वीप का वर्णन। तो इसमें सबसे पहले है कि 1 से 8 तक में किम पुरुष वर्ष में हनुमान द्वारा भगवान राम की प्रार्थना है। और 9 से 14 में है भारतवर्ष में नारद द्वारा नर नारायण की प्रार्थना। 15 में, सॉरी, 16 से 20 में है भारतवर्ष के पर्वत, नदियां और निवासी के बारे में। और 21 से 28 में है देवताओं और भारतवर्ष का गुणगान करते हैं। और 29 से 31 में है जम्बू द्वीप के आसपास का द्वीप के वर्णन है। तो शुरू करते हैं 1 से 8 में। तो यहाँ पे एक मिनट। शील अ, इस अध्याय के अंत में शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से जम्बूद्वीप के अंतर्गत 8 द्वीपों का भी वर्णन किया गया है इसमें। शील यहाँ पे पहला श्लोका है कि इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि किम पुरुष के जो महान भक्त है हनुमान, फाइव वहां के जीरो एच 19 अल्फा 50। हरि बोल, निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसमें बता रहे थे कि जैसे साकेत है, साकेत तो बोला जाता है अयोध्या, अयोध्यापति जो है अयोध्या नरेश, जानकी वल्लभ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण और सीता, जानकी माता जानकी के परम भक्त हनुमान, उनका किम पुरुष में क्या है, निरंतर क्या करते रहते हैं, उनकी गुणगान करते रहते हैं। तो हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी से मतलब वरदान प्राप्त किए थे। क्या वरदान प्राप्त किए थे? कि भगवान रामचंद्र जी जहां जहां भगवान राम की कथा होती है, वहां हनुमान जी उपस्थित होंगे। तो भगवान राम जो है जहां भी हनुमान का कोई भी मतलब जैसे कि कहते हैं कि जहां भगवान का काम नाम नहीं, वहां हनुमान का कोई काम नहीं। तो जहां पर राम है वहीं पे हनुमान क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भगवान रामचंद्र का जहां जहां गुणगान होता है, वहां क्या करते हैं, हनुमान जी सुनने के लिए वहां आते हैं। तो इस तरह से इतने बड़े भक्त हैं हनुमान। तो हमें क्या कहते हैं, उसको अतिलित बलधामा भी कहा जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से तुलसीदास जी ने हमने हनुमान जी के वर्णन करते हैं कि ऐसे हनुमान जी जो है बल बुद्धि विद्या उससे क्या है, परिपूर्ण है। तो भगवान रामचंद्र जी का अनन्य सेवक तथा भक्त ऐसे हनुमान जी है। तो हमें भक्ति अगर सीखनी है तो किससे सीखनी चाहिए? हनुमान जी से सीखनी चाहिए। कि हनुमान जी के मतलब इतनी सारी मतलब उनकी क्वालिटी है। तो उसमें कहते हैं कि आप एक मतलब इस तरह से एक बहुत सुंदर ही कथा आती है हनुमान जी का, कि एक बार हनुमान जी को किसी ने एक मोती दिया था जो कि बहुत ही सुंदर था, जो कि बहुत 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 मूल्यवान था। तो उन्होंने क्या करा, उस मोती को एक एक करके उस मोती को देख तोड़ने लगे। तो तोड़ते तोड़ते उस तो वो देख रहे थे, उसमें किसी ने पूछा कि आपका इतना सुंदर मोती है बहुमूल्य, आप इसको तोड़ रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा, कहा क्या कि मैं ये देख रहा हूँ
कि जो इस मोती में भगवान राम से मतलब राम का कुछ संबंध है, तो इसमें तो राम तो दिख ही नहीं रहे। तो कह रहे कि जिस चीज में राम नहीं है, जिस के से संबंध में जिस संबंध नहीं है राम से, तो मेरे साथ रहकर इसका क्या करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तो फिर ये कैसे, तो उसने कहा कि आपके फिर हृदय में राम है क्या। तब उन्होंने अपना हृदय चीर के दिखा दिया, तो उसमें राम और सीता की छवि दिखी। तो ये कहते हैं श्री राम जानकी वल्लभ। तो ऐसे सीने में रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं राम और सीता। श्लोक संख्या 2 में जाते हैं। आवाज सही आ रही है? यस यस माता जी, माता जी। आ रही थैंक है, यू। सही आ रही है। ओके, थैंक यू प्रभु। तो श्लोका 2 में है किम पुरुष के राजा, जो ग्रह जो है वहां पर भी बता रहे हैं कि क्या श्री रामचंद्र का जी का क्या होता है, गुणगान होता है। तो ऐसे निरपेक्ष रूप से देखा जाता है कि जो भगवान रामचंद्र जी जो है उसका चरित्र का यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जो रामचंद्र जी का कैसे ख्याति बिखरी हुई है। तो कहीं भी आप जाए कि भगवान रामचंद्र जी का चरित्र, भक्तों की संख्या देखी जाती है बहुत सारे। तो इस तरह से है राम, जबकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। पर भगवान राम जो है और कृष्ण एक ही है, फिर भी रामचंद्र जी का देखते हैं कि सारे बहुत सारे भक्त हैं। तो इसमें विष्णु धर्मोत्तर में भी वर्णन आया है कि भगवान श्री रामचंद्र तथा उसके भ्राता जो है, इसमें बता सकते हैं कि किसका मतलब वो है, अवतार है। आप लोग बता सकते वासुदेव हैं? जी हैं, श्री राम वासुदेव। हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के अवतार है ये। भरत क्या कहते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्लोका संख्या 3 पे आते हैं। इसमें हनुमान जी के बारे में फिर से बता रहे हैं कि हनुमान जी जो है, जो कि दूसरों को बल बुद्धि विद्या देते हैं, जो कि वो कितने मतलब अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि रामचंद्र जी के वो क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। जहां जहां रामचंद्र जी का वो मतलब गुणगान होता है तो वहीं पे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान आप क्या है, जैसे सोने की एक मतलब सोने की एक चीज को, कसौटी को जो हम परखा जा सकता है, लेकिन भगवान रामचंद्र का ऐसे स्पर्श मणि है कि उसके गुणों की और चरित्र का, गुण में मतलब गुण में दोष हो सकता है, लेकिन भगवान जो रामचंद्र जी हैं उनमें कोई दोष नहीं हो सकता। गुण अपनी कसौटी को जांचते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ऐसे चरित्रवान है जो हमारे श्री रामचंद्र जी है। कोई लोका संख्या 5, 5 है, 4 है। हम जैसे यहाँ पे भगवान राम के मतलब सभी को, भगवान जो है वो क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। और भौतिक गुणों मतलब भौतिक गुण जो है उनको गुणातीत, उससे कोई भी कलमश उसे परेशान नहीं कर सकता है। जैसे उनका भगवान का तीनों, भगवान क्या है, तीनों गुणों के स्वामी है। तो इन तीनों गुणों के स्वामी जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि सदैव किसी भी मतलब कोई भी द्वंद्व या से उस तरह के अप्रभावित नहीं होते हैं। तो कोई द्वंद्व उसे नहीं सताता, जिसका दर्शन करने मात्र से क्या हो जाता है, हमारी जितनी भी कलमश होती है वो सारे खत्म हो जाता है। राम का अर्थ ही क्या है, ओ सॉरी, राम का अर्थ ही है कि आनंद, जो कि ऐसे राम मतलब ऐसे राम कहा गया है इसको। इसीलिए जैसे ऐसे रामचंद्र जी के चरणों में हमें क्या करना चाहिए, सादर प्रणाम करना चाहिए। श्लोक संख्या 5। अब यहाँ पे बताया गया है कि भगवान ने कैसे अपना चरित्र, उनका भगवान रामचंद्र का चरित्र का बताया गया है कि भगवान ने राम का रावण का वध किया था। वो भी कैसे, वह सीता माता का क्या करना चाह रहे थे, वो पृथक रूप से भोग करना चाह रहे थे। तो अगर जैसे कि कहते हैं कि अगर माता लक्ष्मी का विष्णु के अतिरिक्त कोई भोग करना चाहते हैं,
तो वह अगर तो उसका वही मतलब गति होता है जो रावण की गति हुई थी। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए, हमें प्रयास यही करना चाहिए, जो धन की लक्ष्मी है, धन जो है उसे हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुण्यतः क्या करते हैं कि जो विषय भगवत चेतना से मुक्त हो जाए, मतलब भगवान भगवत चेतना से युक्त ना होकर मुक्त हो जाए, तो भोग विलाप से युक्त हो जाए, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, पतन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता है। तो यहाँ पर बता रहे थे कि भौतिक विलाप के मैं अगर विषय जीवन में हम बिताते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विषय जीवन से मुक्त मतलब युक्त हो जाए, तो भगवत चेतना से विरक्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है दुखमय हो जाता है। तो जहां तक भगवान का संबंध है, तो भगवान अपने आचरण से हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं कि भगवान ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम मतलब जैसे कि भगवान का आचरण हम देख सकते हैं, श्री रामचंद्र जी का, जो भक्त किस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके दायित्व का क्या कर रहे हैं, जो भी हम भगवत परिवार के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, एक भक्ति का अंग है। तो अगर हमारे परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उन्हें हमें उनका निवारण करना चाहिए, और अपना जो भी है पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। कि जैसे अर्धांगिनी के लिए बताया गया है, पत्नी के लिए, कि वो कैसे रामचंद्र जी ने समुद्र पार कर लिया था सीता मैया को वो करने के लिए। तो यहाँ पे ये बताया कि जो पत्नी को, अगर हमारी पत्नी है, तो उसे हमें उनकी संरक्षण हमें देना चाहिए, और हमारा क्या होता है, उसे हमारा वह दायित्व होता है कि उसकी संरक्षण करना। तो ऐसे थे श्री भगवान रामचंद्र जी, और वो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। श्लोका संख्या 6। 6 में बता रहे हैं कि भगवान जो है तीनों गुणों का प्रतीक है। तो भगवान अपने भक्तों और जो जितने भी पार्षद होते हैं, उनका इसमें दिखाया गया कि कभी परित्याग नहीं करते। जैसे कि बताया था कि भगवान ने सीता मैया को छोड़ दिया था, कैसे लक्ष्मण को साथ लेके चले गए। तो वो परित्याग क्या कहते हैं, जैसे सदैव देखते रहते कि सीता का अपहरण करने के बाद कोई भी मतलब लक्ष्मण जी, और साक्षात लक्ष्मण जी क्या है, साक्षात अनंत शेष है। तो भगवान अपनी प्रिय लोगों को कभी भी त्याग नहीं करते, ये उनसे प्रेम करते हैं, और नैतिकता का पालन करते हुए वे एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो किस तरह से धर्मनिष्ठ राजा को किस तरह से होना चाहिए, ये भगवान रामचंद्र जी से हमें सीखना चाहिए, कार्य करते हैं। तो उनका पूरा मापदंड स्थापित श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे किया था। श्लोका संख्या 7 में बता रहे हैं कि भगवान जो है उसके मतलब बहुत लोग कहते हैं उसके कोई मित्र नहीं है, या जो धनवान है वही है, वाक चतुर है, सुंदर है, मतलब इस तरह से कोई कह सकता है कि ऐसे है भगवान के कोई मित्र। तो कहते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता, राष्ट्र जाति या कोई अच्छे है उसके साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया कि हनुमान जी क्या थे, बंदर ही तो थे, वे कैसे मैत्री करते थे हनुमान जी से, जैसे कि उनका तो कोई चरित्र भी नहीं था, ऊंचे कुल में जन्म भी नहीं लिया था, उनका कोई रंग रूप भी नहीं था, लेकिन वो क्या थे, जबकि हम ना बंदर को देख के हास्यप्रद होते रहते हैं, भद्रपुरुष नहीं थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने क्या देखा, भक्तों की उनकी जाति वर्ण व्यवस्था से नहीं देखते हैं, वे इसको क्या देखते हैं कि जो भक्त वत्सल, इस तरह से देखते हैं कि वो जो मेरी भक्ति कर रहा है, तो उसके भगवान क्या है, श्री रामचंद्र भक्त वत्सल है। तो सिर्फ शरणागति का भाव ही देख रहे थे उसको, जो हनुमान जी में था। श्लोका संख्या 8 पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान मतलब कि थोड़ी सी भी सेवा से तुष्ट हो जाते हैं।
तो जो जैसे कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो इसमें देखते कि कुब्जा जो है थी, कुब्जा ने क्या किया था, थोड़ी सी चंदन ही तो दिया था। सबरी ने क्या किया था, थोड़ा सा फल ही तो अर्पित किया था। पूतना ने क्या किया था, अपने मतलब जहर पिलाया था। तब भी भगवान ने क्या कर, उसके बावजूद भी भगवान ने क्या किया, उनके सार को लिया और सभी को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ऐसे वर्णन रहता है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि ऐसे ही वर्णन आता है अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का। जो जब वो इस धराधाम से जा रहे थे, तो कह रहे कि वहां के जो कन कन में जितने भी 3 महीने तक बैकुंठ का द्वार जो था साकेत का, वो खुला रहा, जिससे कि जब जिसको चाहे वो वहां जा सकता था और जाते थे। तो इससे कहते कि जब वो जाने लगे, तो वहां के घास पात, यहाँ तक कि में जितने भी जीव जंतु थे, सब बैकुंठ धाम लेके गए। तो ऐसे रामचंद्र जी का प्रताप है। ऐसे ही अगर हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं, तो यही प्राप्ति हमें मिलता है। श्लोक संख्या 9 पे आते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। तो भारतवर्ष जो है बहुत ही क्या है, महान है। तो यहाँ वहां पे भगवान, जैसे कि यहाँ पे इतना महान है कि यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी के जी मतलब का अवतार हुआ था। तो इसमें बद्रिका आश्रम में आज भी भगवान राम मतलब भगवान जो है नर नारायण रूप में विराजमान है। तो उनकी पूजा अर्चना होता है, जो कि भगवान की पूजा भारतवर्ष में कौन नहीं करता है। भगवान की जो शुद्ध कौन करता है, भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं, जैसे नारद मुनि वगैरह का। तो इस कलयुग में तप बता रहे हैं कि कलयुग में जो है तपस्या का अर्थ नहीं जानते। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो आए हैं, पतित आत्माओं को आत्म साक्षात करने की सरल विधि बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोका संख्या 10। यहाँ पे नारद मुनि एक पंचरात्रिक पुस्तक है, उसमें लिखा है, बताया है कि जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में, वर्णाश्रम में किस तरह से व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी जीव जो है उनका नियम का अगर पालन करते हैं, तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे शास्त्रों में वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है भगवत प्राप्ति करने की, तो उनका मूलभूत क्या उद्देश्य है, कृष्ण को प्राप्त करना। तो इस तरह से नारद मुनि जो है इस भारतवर्ष के निवासी को नर नारायण की पूजा करते हैं, जो निम्नलिखित मंत्र से जप करते रहते हैं। श्लोक संख्या 11 में 11 में बता रहे हैं कि भगवान जो है वो क्या है, भगवान है आत्म संयमी, जो कि आत्माराम है। आत्माराम क्यों है, निर्धनों के भी एकमात्र संपदा है, मनुष्यों में परम सम्मानीय है और समस्त परमहंसों के गुरु है। तो आज और आत्म सिद्धों के स्वामी है। तो इस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं। श्लोक संख्या 12। इसमें कई लोगों का भ्रम हो जाता है कि जैसे कि भौतिक वादी की तरह आचरण, मतलब देख रहे हैं कि जो वृंदावन में कृष्ण जब वो अवतार लिए थे, तो वहां पे जो भी गोपियां थी, तो उनको कैसे छाछ के लिए या किसी चीज के लिए नचाते रहते थे। तो उसमें यही दिखा रहे थे कि स्त्रियों के पीछे वो जैसे कि भौतिकवादी लोग होते कहते कि स्त्रियों के पीछे भागते हैं। तो इस तरह से जो नारद मुनि जो है यहाँ पर उनका खंडन कर रहे हैं। कैसे, सृष्टि जो है भगवान के द्वारा रचित है, तो भगवान जो स्वयं है क्या है, आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, उनको किसी भी भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और कोई इस तरह से हस्तक्षेप कर सकते हैं कि वह पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि भगवान जो है वो आत्माराम है, आत्मतुष्ट है। तो उनको क्या करते हैं, उनको आनंद देने के लिए, किसी दूसरे को
की आवश्यकता नहीं है, उसको खुद के आनंद लेने के लिए उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ऐसे अपना मूलभूत उद्देश्य क्या है उनका? भक्तों को आनंद देना। तो इस तरह से भगवान जो है भौतिक चीजों के प्रति आकर्षक नहीं होते। जैसे कि इस जगत में सबसे आकर्षक कौन बताया गया है? कामदेव को। तो कामदेव जो है संदर्भ कोटि कामनीय, जो कामदेव है भगवान के सामने वो भी फीके रहते हैं। भगवान की इतनी सुंदरता इतनी है जो कामदेव को भी मात देते हैं। तो ऐसे हैं सभी को, मतलब भगवान क्या करते हैं? सभी को आकर्षित करते हैं। श्लोका संख्या 13। यहाँ पे योग के बारे में बताया गया है कि योग सिद्धि क्या है। तो जैसे कि अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं और भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं, तो भगवान के हम क्या कहाँ जाते हैं? शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोका आता है भगवत गीता का, आप लोग बता सकते हैं? मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है वैसे ही हमें शरीर प्राप्त यम होता है। यम वापि स्मरण भावम। ओके, थैंक यू माता जी। भगवत गीता 8.6 का है, यम यम वापि स्मरण भाव तम कलेवरम तम तम वेति कांतया सदा तत्म भावता भाविता। तो शरीर त्यागते समय जो मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। श्लोका नंबर 40। इसमें बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? मृत्यु से उनको क्या होता है? भय नहीं लगता है। करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि वो जैसे कहते हैं, क्योंकि जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है। और शरीर को त्यागने के बाद जो भगवान का शाश्वत धाम मतलब उसका प्रतीक्षा करता है। तो हमें अगर शाश्वत धाम को जाना है तो उसका अवसर अगर हमें प्राप्त हो तो इस भौतिक जगत के जो हार मांस का शरीर है तो उसके प्रति हमें जो क्या करना चाहिए? आकर्षित नहीं होना चाहिए, उनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई हार मांस के शरीर के प्रति आसक्ति है तो बहुत दिनों से वो भक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब वह अपना समय की बर्बादी कर रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। श्लोका संख्या 15 में बता रहे हैं भगवान के प्रति आकर्षण कैसे का तरीका। तो इसमें भक्ति जो है भौतिक शरीर के प्रति विरक्ति उत्पन्न करने की का तरीका क्या है? कि भक्ति वासुदेव, मतलब भक्ति जो करने हैं कैसे करने हैं और भौतिक आसक्ति से कैसे विरक्ति होनी है, कैसे भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भगवान की कृपा से। अब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की अहेतु की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें अहेतु की कृपा मांगना चाहिए, जिसको प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं? हम भक्ति में संलग्न हो पा सकते हैं। तो कलयुग में भक्ति करने का सबसे सरल तरीका चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? कि भगवान का पवित्र नाम का जप करना, जो कि हम लोग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोका संख्या 16। 16 में बताया गया है कि इसमें इलाहाबाद की जो भांति भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां के बारे में बताया गया है। तो इसमें इस कुल पर्वत मतलब बता रहे हैं कि इस प्रकार हैं: मलय, मंगल, प्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल्हल, श्रद्धा, देवगिरी, ऋषिमुख, शीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, इंद, सुक्तिमान, गिरी, परित्यान, द्रोण, त्रिकूट, गोवर्धन, एत्वक, कुकम, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा हिम कामगिरी। और इसके अतिरिक्त पहाड़ियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक भारतवर्ष में जो है जितने भी विभिन्न प्रकार के
पर्वत हैं उसका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इन्हीं पर्वतों में से असंख्य नदियां भी निकलती हैं। श्लोका संख्या 17 और 18। नदियां, अब ये जो नदियां हैं इसके बारे में बता गए हैं। नदियां में दो नदियां बता रहे हैं कि जो कि ब्रह्मपुत्र और सोन। ब्रह्मपुत्र ये असम से में बहती है, जब मैं रहती तो इसलिए मुझे याद है। और सोन जो है कि बिहार में है। तो नद तथा महानदियां कहलाती हैं और इस प्रकार जो है नदियां का नाम दिया हुआ गया है। चंद्रवसा, ताम्रपनी, अब तो टोरदा, कृतमाला, वेहा, यसी, कावेरी, वेणी, प्रैश्वनी, शंकरावता, भद्रा, कृष्णवेनिया, भीमगिरी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, तिरमाशा, कोशा की, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्वंद्वती, गोमती, शरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सोमसा, सतयुग, चंद्रभागा, वस्ता, अश्वनी तथा विश्वा। तो भारतवर्ष में इस नदियों का मतलब पहले हम देखते थे कि भारत जो भी हम पहले मतलब अपने दादा उदा को देखा था कि कैसे जो स्नान करते थे तो उसमें भी इन नदियों का नाम बोला जाता था। तो अब समझ में आया कि नदियों का नाम क्यों बोला जाता है होता था कि कभी कभी नदियों का नाम का जप करते थे तो इसका स्पर्श करने से भी हमारे जो भी भारतवर्ष के निवासी है पवित्र हो जाते हैं। तो अब हमें देख सकते हैं कि पहले लोग क्या कहाँ नहाते थे, नदियों में ही नहाते थे, तालाब में नहाते थे। अब लोग क्या नहाते हैं, शावर में नहाते हैं। तो इस तरह से उनके बारे में बताया गया। अब श्लोका संख्या 19 पे आते हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो भारत भूमि में जो हमारा जन्म लेना कोई साधारण घटना नहीं है। क्यों? कि भारत भूमि में जन्म व्यक्ति को कैसे मिलता है, भगवत कृपा से ही। अगर किसी को भगवत कृपा से भारत में जन्म होता है तो उसे क्या मिलता है कि आध्यात्मिक उन्नति क्या होता है, सरलता से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्ति के लिए सबसे प्रचुर इस जगत में अगर कोई स्थान है तो वो क्या है, भारत। तो सबसे उपजाऊ तो इसका स्थल जो है भारत भूमि में। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भारत भूमि के किसी भी जीव को अगर थोड़ा सा खुदेरिए तो क्या होता है, उसके अंदर से भक्ति बाहर आ जाती है। तो हम सभी बड़ी ही सौभाग्यशाली है कि भारतवर्ष में हमारा हमने जन्म लिया है। तो भारतवर्ष में हम निवास करते हैं, भारतवर्ष में हम से जुड़े हैं, जो कि भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये भी बड़ी सरलता से जान सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज जो है अगर हम पाश्चात्य जगत में देखें तो वहां पे ये कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है कि किसी को इसकी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में अगर हम छोटा सा भी आयोजन करते हैं तो देखते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भारतवर्ष के लोग भगवत कृपा से ही उनको यहाँ पे जन्म मिला है और वो यहाँ की परंपरा को जानते हैं। श्लोका संख्या 20 में बता रहे हैं कि अगर किसी को भव बंधन से मुक्त होना है तो वो क्या करना है, उसको भगवान कृष्ण की ही भक्ति में लगना चाहिए, भगवान राम की भक्ति में लगना चाहिए। उनकी भक्ति से ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं। श्लोका संख्या 21 में बता रहे हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, सामान्य जन ही नहीं, यहाँ पे देवी देवता भी क्या करते हैं, उनकी भी लालसा होती है कि हमारा जन्म कहाँ हो, भारतवर्ष में हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर प्रकट होकर भारतवर्ष के निवासियों को शिक्षा दी है कि क्या शिक्षा दी है, भारत भूमि हेले जन्म मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो इस तरह से भारत भूमि का जन्म लेना कैसे मतलब बताया गया है। श्लोका संख्या 22। हम लोग जैसे कहते हैं
कि स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो इसमें देवता कहते हैं कि स्वर्ग में इतना भोग है कि इस भोग के कारण क्या करते हैं, हम नारायण का स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो स्वर्ग में जाने से क्या लाभ है? तो यहाँ पे जहाँ भगवान का स्मरण न हो, तो कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जन्म से ही भक्त होते हैं। ऐसा देखा भी जाता है कि प्राय जहाँ पर आध्यात्मिक धन संपत्ति होती है तो वहां पे भक्ति लोग नहीं करते हैं। जैसे कि हम प्रचार के लिए ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही मतलब अच्छे खासे पैसे हैं इसके पास, लेकिन हम उनको बताने जाते हैं तो वो इसको इनकार देते हैं। तो इससे हम समझ पा सकते हैं, तो कहते हैं कि भौतिक धन से सभी कुछ सरलता से उसको उत्पन्न हो जाता है। तो वो ये सब धन कुछ मतलब धन से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है तो भगवान की क्या आवश्यकता पड़ती है? ऐसे तो कहते हैं कि भगवान कैसे कब आवश्यकता पड़ती है? दुख में। तो वो उसको भौतिक दुख है ही नहीं, तो उसको भौतिक सुख से वो संपन्न है, तो इसलिए भगवान को वो याद ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि दुख में अगर दुख नहीं है तो फिर भक्ति ही क्या करनी है, उसमें कोई रुचि ही नहीं होती है। तो कई बार अधिक धन होना भी क्या होता है, भक्ति के लिए बाधक हो जाता है। श्लोकांत संख्या 23। इसमें भारतवर्ष में जो भूमि कहा गया है, भारतवर्ष में, तो यहाँ एक क्षण भर के लिए ब्रह्मलोक, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत भूमि जो है भक्ति का, भगवान के धाम जो है जा सकते हैं अगर भक्ति करते हैं, अल्प समय में भी थोड़ा सा भी अगर भक्ति करते हैं अच्छे से तो वो भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे हमारे आयु कितने हुए हैं, कितने इस टाइम का है, 60-70 वर्ष का। तो कहते हैं कि कोई भी 70 वर्ष में भी अगर बहुत अच्छे से तीव्रता से अगर भक्ति करता है अल्प समय में भी, तो वो भगवत धाम जा सकता है। तो कई बार हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कहा जाता है कि अल्प आयु होना दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रयुक्त विषय वस्तु है कि अल्प समय में भक्ति करते समय भक्त धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्लोका संख्या 24 में बता रहे हैं कि भगवान ने के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो सदैव ऐसे स्थान पे रहना पसंद करते हैं, ऐसे स्थान पे जाना पसंद करते हैं, भगवान की हरि कथा सुनना पसंद करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन पसंद करते हैं, उनके लीला स्थल को देखना चाहते हैं, पवित्र नदियां जहाँ पे है वहां भक्तों का संग करना चाहते हैं। तो ऐसे जगह जो है जगह पे वो नहीं जाना चाहते जहाँ भक्तों का संग ना हो और भगवान की कथा ना हो। तो दुर्भाग्यवश देखिए कि पाश्चात्य देश में मतलब अब के जो जनरेशन है, या हम देख सकते हैं कि कहाँ जाना पसंद करते हैं, पाश्चात्य देश जाना पसंद करते हैं। आज भी भारतवर्ष के लोग जो है जैसे कि वहां पे एक इंग्लैंड में एक थेम्स नदी है, तो उस नदी को कोई ये नहीं कहते है कि ये थेम्स मैया है, कोई नहीं जानता है कि कोई लीला स्थल है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो अमेरिका है उसमें क्या कहते हैं, हम मूर्खों की तरह वहां पे जाना पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं, अमेरिका जाना पसंद करते हैं। ये क्यों? भाग दौड़ लगी रहती है। क्यों? उसमें देखते हैं कि लाखों डॉलर हम खर्च करके अपने बच्चे तक को वहां पे वो करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जगह पे ऐसे भी छपती है कि आज अखबार में कि बहुत सारे नाव ऐसे पलट गए, उसमें मर भी गए। तो ये ऐसे देश को, भारत देश जो इस तरह का है, तो इसको भी छोड़ के वो अपनी मूर्खता पूर्वक उस स्थान पे जाना पसंद करते हैं, वहां पे निवास करना पसंद करते हैं, जो कि हमारी पवित्र स्थान जो है वहां का निवासी मतलब उसको छोड़ के वहां जाना चाहते हैं। तो ये क्या है? मूर्खता ही है। तो ऐसे देखते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी ऐसी जगह हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो पाश्चात्य जगत का लोग जो हम देख रहे हैं जिस वहां भाग रहे हैं, और यहाँ के लोग वहां भाग रहे हैं, और वहां के लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो ये क्या है? कलयुग का लक्षण है, जो कि यहाँ से वहां भाग रहे हैं। श्लोक संख्या
इसमें एक भक्ति विनोद ठाकुर का बताया गया है। 1 मिनट। कह रहे कि या थोड़ा सा इसमें से ले रही हूँ मैं, तात्पर्य में से, कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक जो है यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर भारतवर्ष श्रेष्ठ है, और भारतवर्ष में भी बंगाल है, और इससे भी उत्तम बंगाल में नदिया जिला है, और उससे भी उत्तम नदिया में नवद्वीप है सर्वोत्तम, क्योंकि यही पे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का शुभारंभ करने के लिए हुआ था। ये शास्त्रों का मत बताया गया है। हरे कृष्ण। अब श्लोका संख्या 25 पे आते हैं। भारतवर्ष में जन्म है तो इसका मतलब है कि हमें अवसर दिया गया है, कि जैसे कि पशु पक्षी होता है, तो पशु पक्षी को अगर छोड़ भी दिया जाता है तो मुक्त रूप से वो इधर उधर जो विचरण करते हैं, तो उसको भी क्या करते हैं, कोई शिकारी आता है उसको भी पकड़ मतलब फंसा लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो है, इसलिए हमें मनुष्य जन्म जो मिला है, शरीर जो मिला है, तो हमें क्या उसमें भी क्या है, भारत भूमि में मिला है। तो हमें यहाँ पे मतलब यहाँ से जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, और भगवत धाम जाने के लिए मतलब धाम हम जा सकते हैं। जो भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है उसको हम अच्छे से करेंगे, हम भगवत धाम जा सकते हैं। जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने भोग विलास में बंध कर इसी में माया के द्वारा बांध लिए जाते हैं। तो हमारी भी क्या है, निवट मूर्खता है। तो हमें ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए, हमें विद्वता से परिचय देना चाहिए कि हम भगवान के शाश्वत धाम जाने के लिए अपने आप का प्रयास करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए। तो इसमें एक भागवतम से श्लोका लिया गया है, आकाम सर्व कामो व मोक्ष कामा उदार तिर्वेन भक्ति योगेन जैन पुरुषम परम। मतलब इसका जो हमारा शाश्वत धाम है उसकी जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। श्लोका संख्या 26 में बता रहे हैं कि भगवान को भागवत में कहा गया है, भागवतम में, कि अगर किसी को भौतिक आकांक्षा हो या भौतिक इच्छा हो तो उसे कोई भी उसे भगवान से भगवान से मांगना चाहिए। ये नहीं कि देवी देवता से मांगना चाहिए, उसको भगवान क्या करते हैं, पूरा करते हैं। श्लोका संख्या 27 में बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के पास कोई भौतिक आकांक्षा लेकर भी जाता है तो भगवान उसको ऐसी इच्छा पूरी करते हैं कि उसकी भौतिक आकांक्षा भी जो खत्म हो जाती है। तो इसमें एक उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज का, जो कि वो क्या करते, भौतिक शिक्षा लेके गए थे भगवान के पास, और वो चाह रहे थे कि ध्रुव महाराज जो चाह रहे थे क्या, कि अपने दादा परदादा से भी, उनके पिता से भी बढ़कर उनको राज प्राप्त करने के लिए वो भगवान के पास इस तरह से गए थे। तो उन्होंने फिर जब भगवान ने उनको क्या किया, ध्रुव महाराज को उसे अपने जब उन्होंने कहा कि 35,000 वर्षों तक तुम भोग करोगे, तो उसे उसे इतना बड़ा मतलब वर दिया कि भौतिक भोग करना चाहते थे तो वो 35,000 तक भोग किया। तो उसे भौतिक वर प्राप्त होने के साथ साथ उनका जो भौतिक इच्छा कभी खत्म हो गई, और वो कहने लगे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं एक कांच का टुकड़ा ढूंढने चला था और मुझे तो हीरा मिल गया। तो भगवान ये कृपा करते हैं, जो कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भौतिक कामना जो होता है हमारी खत्म हो जाती है। श्लोका संख्या 28। अगर एक पुण्य सॉरी यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बारे में पुण्य देवी देवता के कह रहे कि अगर एक भी पुण्य हमारा बचा रहे तो हमारी कामना है कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिले। ये कौन कह रहे हैं, ये देवी देवता कह रहे हैं। और हम क्या मांगते हैं कि मेरा जन्म हम क्या मांगते हैं, मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया में है।
लाखों रुपए खर्च करके हम अपने बच्चों को भी वहां जन्म मतलब करवाना चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि अगर अमेरिका की निवासी बन जाएगा तो वह अच्छा रहेगा। माता पिता भले ही अमेरिकन ना हो, लेकिन वह अपने बच्चे को अमेरिकन बनाना चाहते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है। तो हमें कहते हैं कम से कम बालक अमेरिकन हो। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो देवी देवता भी कह रहे हैं कि अगर हमारा छोटा थोड़ा सा भी पुण्य बच गया है तो हमें कहाँ मनुष्य जन्म मिले? भारत भूमि में। अब भारत भूमि के लोग भारत वर्ष मतलब भारत के लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरे जगह जा रहे हैं। तो भारत में जन्म लेने के बाद भी अमेरिका अपने बच्चे को जन्म करवाना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये भी मूर्खता ही बताया गया। श्लोक का संख्या 29 और 30, सॉरी 28 यहाँ से मैंने स्लाइड चलाया नहीं था, सॉरी। 31 तक इसमें जम्बू द्वीप के मुख्य भूभाग को घेरे हुए 8 द्वीप के बारे में बता रहे हैं। इसमें है 29 और 30 में एक मिनट। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुषों के मत के अनुसार जम्बू द्वीप के चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप हैं। और जब महाराज सागर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला था। तो इस प्रकार से निकटस्थ 8 द्वीप अस्तित्व में आए। इन द्वीपों के नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमनक, मंदर, चरिन हरिन सॉरी पंचजन्य, सिंघल और लंका। तो ये जो द्वीप है तब उत्पन्न हुआ था जब महाराज सागर ने 60,000 पुत्र अपने खोए हुए लेकिन यश में खोज में पृथ्वी को खोदते हुए इंद्र द्वारा चोरी किए गए घोड़े की तलाश कर रहे थे। श्लोक का संख्या 31 में भारत महाराज के वंशजों में श्रेष्ठ हैं राजा परीक्षित। मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसे के अनुसार मैंने भारतवर्ष तथा उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन किया है। ये जम्बूद्वीप के उपद्वीप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। जो भी त्रुटि हुई तो माफ कर दीजिएगा।